सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद की दुनिया कायम है और उस उम्मीद के ज़रिए हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। बाकी तो आप लोग ही बेहतर समझ सकते हैं कि कितना ठीक हैं कितना नहीं, लेकिन एक उम्मीद के ज़रिए हम आप सबसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप सब ठीक होंगे। हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं, ना मुझे बताने की ज़रूरत है कि क्या हालात हैं। आप सब जानते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन हालात जानते हैं कि क्या है। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम अजीत सिंह भाई, कैसे हैं? जय हिंद। वालेकुम अस्सलाम काशिफ रज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम एजाज़ खान भाई, कैसे हैं? अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो तो प्लीज़ बताइएगा एक बार। आसिफ भाई वालेकुम अस्सलाम। खैर, जब तक भाई लोग बताएंगे तब तक मैं बात करता रहूँगा। लॉकडाउन, जी भाई मैं ठीक हूँ अतिक भाई। लॉकडाउन चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव हो। वालेकुम अस्सलाम भाई, शुक्रिया अरजित भाई। चाहे वो 2 दिवसीय हो, चाहे वो 3 दिवसीय हो, बड़े अजीब सिस्टम में भारत को लिया गया है। बड़े अजीब सिस्टम में भारत को रखा गया है। चल क्या रहा है किसी को पता नहीं है और सबको पता है। शुक्रिया भाई, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सबको पता है क्या चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम भाई समीर भाई। वालेकुम अस्सलाम अंसारी भाई। सबको वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं वो कहता हूँ जो कोई नहीं कहता है। सोशल मीडिया पे जो बात कहते हुए सब लोग डरते हैं, मैं वही बात को आप तक पहुंचाता हूं। उसी बात को मैं आप तक पहुंचाता हूं। क्या है ना कि मरना एक बार है, और जब मरना एक बार है तो डरना 1000 बार क्यों। इसलिए क्लियर कर देता हूं। 2 दिवसीय लॉकडाउन, सैटरडे संडे। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मैं सवाल उठाता हूं इस पर कि ये 2 दिवसीय लॉकडाउन क्यों? क्योंकि बकरा ईद पड़ रही है सैटरडे को। ये 2 दिवसीय लॉकडाउन बाद में भी किया जा सकता था, लेकिन ठीक उसी हफ्ते से शुरुआत क्यों जिस हफ्ते से बकरीद हो, एक हफ्ते पहले से। वालेकुम सलाम भाई, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। शहजाद भाई वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। रईस भाई, महावीर भाई नमस्कार, कैसे हैं? अजीज़ुर रहमान भाई वालेकुम सलाम। सबको वालेकुम सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। ठीक उसी टाइम पर क्यों जिस टाइम पर एक धर्म का, एक मज़हब का कोई त्यौहार आया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने धर्म पे क्यों नहीं बंद किया। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम्हारे धर्म पे जो कुछ हुआ उस धर्म पे क्या कोरोना नहीं बढ़ा होगा, ये वो मैं सवाल नहीं उठाऊँगा इस पर। वो तुम्हारी मर्ज़ी थी, तुमने आज़ादी दी, वो ठीक है, अच्छी बात है। धर्म जिस तरीके से दिल करे, जिस तरीके से जैसे मन करे वैसे त्यौहार मनाओ, मुझे कोई इसमें इनकार नहीं है। लेकिन बकरा ईद से पहले ही सैटरडे से, जब ये पता हो कि सैटरडे को ही है, तो फिर ये लॉकडाउन क्यों? ये लॉकडाउन बनावटी है, ये भी मैं साबित करके जाऊंगा। सैटरडे संडे लॉकडाउन, 2 दिन लॉकडाउन करने में कोरोना कैसे रुक जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, जो गाइडलाइंस हैं उनमें साफ तौर पे कहा गया है कि आप आईडी प्रूफ लेकर के, अपना आईडी कार्ड लेकर के कहीं भी निकल सकते हैं। याद रखिएगा। आखिर ये पहचान क्यों बतानी पड़ेगी? आधार कार्ड या आपके आई कार्ड क्यों दिखाना पड़ेगा इस लॉकडाउन में? क्या कोरोना आपका आईडी कार्ड देख करके वापस चला जाएगा? ये चेकअप किस तरह का है? ये आखिर क्या है कि साहब लॉकडाउन में आप निकल रहे हैं, कोई बात नहीं है, निकलिए, सिर्फ आपके पास आपका आई कार्ड होना चाहिए। ये समझ नहीं आता है। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा मुल्क है जो कहता है कि हमने लॉकडाउन तो कर दिया है मगर आप निकल सकते हैं, साथ ही साथ आपको क्या करना होगा,
अपना आई कार्ड लेके निकलना होगा। आई कार्ड लेकर के निकलने पे कोरोना नहीं आएगा क्या? तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि सबको पता है कि जंगल राज है, लगातार मर्डर हो रहे हैं, लगातार मर्डर हो रहे हैं। अपराध तो जिस चरम सीमा पर पहुंच चुका है उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन कमाल है साहब, इसी को शायद राम राज्य कहा जाता है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। अगर जो सबके लिए सम्मानीय हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अगर मैं ये मानूं, भाई मैं तो आज का देख रहा हूं, अगर मैं ये मानूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिनों में ऐसे हालात थे तो ये तौहीन होगी उनकी। जाहिर सी बात है, कोई भी महापुरुष हो अगर उसके दौर को किसी घटिया दौर से मिलाया जाए तो समझ नहीं आता है कि ये कैसे मिलाया गया। इसको राम राज्य कहने का क्या मसला है? राम राज्य कैसे हो गया? राम ने तो सबरी की झूठी बैरी खाई थी, इसलिए ताकि ये बताएं कि हमारे लिए ऊंच नीच मायने नहीं रखता है, ये बताने के लिए सबरी की झूठी बैरी खाई थी। लेकिन इस दौर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है कि एक दूसरे धर्म को, जाति को नीचा दिखाया जाए। सीधी सी बात है, एक दूसरे को ना कहते हुए मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से नीचा दिखाने के लिए, उनको किसी भी तरीके से परेशान करने के लिए ये हुकूमत, सिर्फ ये हुकूमत बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में अभी सत्ता में है, ये हर वो हथकंडे कर रही है, सब कुछ कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर लॉकडाउन पूरे महीने क्यों नहीं हुआ? वालेकुम सलाम भाई, मनु भाई वालेकुम सलाम, सलीम भाई वालेकुम सलाम। लॉकडाउन पूरे महीने कर दीजिए, चलिए 15 दिन कर दीजिए, 10 दिन कर दीजिए, एक हफ्ता कर दीजिए। जब आपके पास गिनती 300 से 400 थी तब आपने लॉकडाउन कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, वाह। जब आपके पास वो गिनती लाखों की तादाद में चली गई तो आपने खोल दिया। क्यों? जब आपको मध्य प्रदेश में सरकार बनाना था तब आपने लॉकडाउन रोक लिया। जब आपको राजस्थान में सरकार बनानी थी तब आपने ढील दे दिया। क्यों? जिस दौरान वेंटिलेटर खरीदने चाहिए थे उस दौरान आप विधायक खरीद रहे थे, उप मुख्यमंत्री खरीद रहे थे। क्यों? जिस दौरान आपको राशन पहुंचाना चाहिए था उस दौरान आप एलसीडी लगा करके, एलईडी लगा करके भाषण पहुंचा रहे थे। क्यों? जिस वक्त प्रदेश के सभी लोग जो दूसरे प्रदेशों में थे उनको अपने अपने घर भेजना चाहिए था, उस दौरान लॉक कर दिया था कि नहीं साहब, नहीं पहुंच सकते तुम। जो लोग 100 की भीड़ लगा करके, 50 की भीड़ लगा करके एक बस में बैठ के जा सकते थे अपने घर तक, वो लोग मजबूर हुए लाखों की तादाद में इकट्ठा होने पर। अगर उसमें से एक को था तो 50 को होता, अब वो लाखों को हुआ। हमारी गिनती आज 9 लाख क्रॉस कर चुकी है। यही नहीं रुकेगी ये गिनती 80 लाख तक जाएगी भारत में। दुनिया इस लॉकडाउन को छोड़ करके आगे निकल चुकी है, दुनिया इस कोरोना को छोड़ के आगे निकल चुकी है। लोग रिकवर ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ हम बैक में जा रहे हैं, हमारे यहाँ हम फिर से लॉकडाउन करने को सोच रहे हैं। बीजेपी पार्टी ऑफिस में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ वहाँ कौन से जमाती गए थे, मैं जानना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि उनको भी कोरोना हुआ है जिन्होंने ये कहा था कि शूट कर देना चाहिए जमातियों को, उनको भी कोरोना हुआ है। बिहार के कुछ नेताजी हैं बीजेपी के, उन्होंने बताया था कि शूट कर देना चाहिए जमातियों को क्योंकि ये देशद्रोह है, कोरोना फैला रहे हैं ये। अब खुद को कोरोना हो गया। मैं जानना चाहता हूँ क्या मैं शूट करने वाली जो आपने तरकीब बताई थी यहाँ भी अपील कर सकता हूँ लागू करने की? क्या यहाँ शूट किया जा सकता है आपको या 75 बीजेपी के लोगों को? कमाल है, हर वक्त दोगलापन, हर वक्त। पूरे भारत में भूखमरी से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, पूरे भारत में। क्योंकि बहुत पहले मैंने बताया था, आज की नई बात नहीं, बहुत पहले मैंने बताया था कि भारत में वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लगातार सुसाइड की खबरें मिलती रहेंगी। अब ये खबरें आम होती जा रही हैं, ये खबरें आम होती जा रही हैं।
अभी ये पता चलता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में फला घर के इतने बच्चों को मारकर माँ बाप ने सुसाइड कर लिया, तो हम सोचते हैं हाँ यार बड़ा बुरा हुआ। आने वाले दिनों में जब हमें पता चलेगा कि हमारे पड़ोसी ने कर लिया, तब भी हम यही कहेंगे हाँ यार बड़ा बुरा हुआ। हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सरकार में जो लोग हैं, जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग पार्टी में हैं, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद पर ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे 1000 मर्तबा कहा, लाख मर्तबा कहा है, करोड़ मर्तबा कहा है कि जब तक आप राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं समझेंगे, तब तक वैसे ही चलेगा। वालेकुम सलाम। लेकिन आपने हमेशा जिस पार्टी का दामन पकड़ लिया, उस पार्टी के लिए बिक गए। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर कफील खान के बारे में, एक ऐसा डॉक्टर जो सच में ये कहा जा सकता है कि ये भगवान का रूप है। जी हाँ, भगवान का रूप है। चमकी बुखार बिहार में आया था, मैं ठीक हूँ, चमकी बुखार बिहार में आया था, अकेला डॉक्टर कफील खान अकेला पूरे बिहार के बच्चों का इलाज करने में सक्षम रहा, और उस बीमारी को दूर, जिसके लिए गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था कफील खान को, उसके लिए लोहे की सलाखें मिली। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था, क्योंकि वो मुसलमान था। इस देश में जब जब देश को ज़रूरत पड़ी है, मुसलमानों ने अपना सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ। सिर्फ सुकून और चैन नहीं, सिर्फ जान नहीं, सब कुछ त्याग दिया है। तो इस तरीके से कोई डॉक्टर जिसको इनाम दिया जाना चाहिए था, जिसको गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए था, कि एक प्रदेश में इतनी भयानक बीमारी आने पर उस इकलौते डॉक्टर ने ऐसा इलाज किया, घर घर जा कर के बच्चों का इलाज करके, लोगों को जागरूक करके, प्राइवेट लोगों को लेकर के, NGO से जुड़ करके उसने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में उसको कंट्रोल किया, उस बुखार को कंट्रोल किया, और न जाने कितने हज़ार बच्चों की जानें बचाईं। उसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था, तो उसको लोहे की सलाखें मिली। मैं जानना चाहता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों से कि आखिर उनको क्यों नहीं अभी तक याद आया है डॉक्टर कफील खान। जितने भी अरेस्ट होते हैं कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, खैर वो तो सत्ता में है, समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, बसपा के हों, या दूसरे राज्यों में हों कहीं और, वालेकुम सलाम इजाज़ भाई, चाहे दूसरे राज्यों में रहे हों, दूसरी पार्टियों के, अरेस्ट तो होते हैं, लेकिन चंद दिनों में उनकी ज़मानतें हो जाया करती हैं, वो छोड़ दिए जाया करते हैं। लेकिन ऐसा क्या किया था डॉक्टर कफील खान ने कि वो अभी तक जेल में है, और कोई भी राजनीतिक पार्टी, भारत में इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई नहीं कह रही है कि ये गलत था, कोई नहीं कह रहा है कि साहब इसको आज़ाद करना चाहिए और हम इसके साथ हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई अरेस्ट हो जाता है तो अखिलेश यादव का ट्वीट आ जाता है, बसपा का कोई अरेस्ट हो जाता है तो मायावती का ट्वीट आ जाता है, कोई और अरेस्ट हो जाता है दलित समाज का तो चंद्रशेखर आज़ाद का ट्वीट आ जाता है, और कोई अगर कांग्रेस का आ गया तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जुट जाते हैं, लेकिन उसकी ज़मानत बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन ये इकलौता ऐसा इंसान रहा है जिसे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, गोल्ड मेडल की जगह लोहे की सलाखें मिली। शुक्र है इस देश में अभी कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम जो है वो 10-20% अभी जागरूक है, शुक्र है, क्योंकि हिंदू मुसलमान मिल करके जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं डॉक्टर कफील खान के लिए, ये एक बार फिर बताता है कि राजनीतिक पार्टियों से सोच ज़रा से हमारी उठ रही है। देखना ये है कि ये कब तक उठती है, देखना ये है कि हम कहाँ तक उठते हैं। वालेकुम सलाम राशिद भाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद दिनों की बात हो, उसके बाद फिर हम भुला बैठे सब कुछ। 2022 आ रहा है, चुनाव आ रहा है। अगर डॉक्टर कफील किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया होता तो अब तक वो बाहर होता, लेकिन नहीं, चूँकि वो एक डॉक्टर है, चूँकि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है हमारे भारत में। लेकिन हाँ, मैं तो भूल ही गया था, डॉक्टर कफील खान भगवान का रूप कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो मुसलमान है। एक मुसलमान भगवान का रूप कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। कपिल गुर्जर, गोपाल जैसे आतंकी छूट सकते हैं ज़मानत पर, जो असलहा लेकर के पब्लिक प्लेस में जाकर के फायर करते हैं वो छूट सकते हैं, उन्हें आज़ादी दी जाती है। विकास दुबे, जिसका षड्यंत्र के तहत इनकाउंटर किया गया, उस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन षड्यंत्र के तहत एक इनकाउंटर किया गया,
जिसमें विकास दुबे को भी धोखे में रखा गया। 60 मुकदमे होने के बाद वो आज़ाद कैसे टहल रहा था? सवाल ये है, ये नहीं कि इनकाउंटर कैसे हुआ, सवाल ये है कि 60 मुकदमे होने के बावजूद वो आज़ाद कैसे टहल रहा था, जो 8 पुलिस वालों को उसने मौत के घाट उतार दिया। AK-47 कहाँ से आई उसके पास? आखिर उसे क्यों मार दिया गया, जबकि ये मालूम था कि अगर इसने मुंह खोल दिया तो बड़े बड़े नेता जाएंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां खामोश क्यों हैं? क्यों सारी पार्टियों ने ये नहीं पूछा कि साहब इसका इनकाउंटर इस तरह से कैसे हो सकता है, षड्यंत्र के तहत? बैठा किसी और गाड़ी में, मारा किसी और गाड़ी में गया। जो आदमी एक सिक्योरिटी गार्ड के पूछताछ में 2 घंटे तक बैठा रहा हो, ना भागा हो, जबकि सिक्योरिटी गार्ड के पास कोई बंदूक गन नहीं थी, वो आदमी 50 पुलिस वालों के सामने पिस्टल छीन के सीधे हाईवे पर भागने की कोशिश करेगा? नहीं, मजाक अच्छा है, मजाक के लिए अच्छा है, कभी कभी हंसने का मूड होता है तो ये स्टोरी याद कर लेते हैं। एक फ्लॉप फिल्म है बॉलीवुड की, इसको ये समझ सकते हैं कि ये फ्लॉप फिल्म है। रवीश कुमार ने बताया जहाँ कफील को रखा है वो जेल 500 लोगों के लिए है और 1500 रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल मान सकता हूँ। क्या है ना कि इस देश में जैसा कि माना गया है कि मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। देखो भाई, क्लियर कट बोलना जानता हूँ मैं, जैसा कि माना गया है कि इस देश में मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, वैसे ही जेल में भी जगह नहीं है, तो जेल में कम जगह में ज़्यादा मुजरिमों को रखा गया है। अच्छा, मुजरिम नहीं कह सकते। मज़े की बात यह है कि जेल में जब रखा जाता है तो वो मुलजिम होते हैं, ना कि मुजरिम। जो सज़ा याफ्ता होते हैं वो तो मुजरिम हैं, लेकिन बाकी जो इस तरीके से पकड़ के जेल में डाल दिए जाते हैं वो मुलजिम होते हैं, मुजरिम नहीं होते हैं। उनको नहीं पता कि वो गुनाह उन्होंने किया है या नहीं किया है, वाज़े नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? वाज़े नहीं हुआ है कि वो असल में मुजरिम हैं भी या नहीं। मैं कहता हूँ, क्या किया है कफील खान ने? ऐसा क्या किया है कफील खान ने जो इतनी प्रॉब्लम आ गई देश में, जो सबसे पहले उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया? अरे इससे 50 गुना ज़्यादा भड़काऊ भाषण मैं सुना देता हूँ हज़ारों लोगों के। चलिए सलाखों के पीछे डालिए। रागिनी याद है आपको कि नहीं? नहीं, रागिनी MMS नहीं कह रहा हूँ, रागिनी MMS मत याद कर लीजिएगा, मैं रागिनी तिवारी की बात कर रहा हूँ। खैर, उसका भी MMS आया था, वो अलग बात है, लेकिन रागिनी तिवारी की बात कर रहा हूँ। भाषण देख लीजिएगा कभी। हाँ, फ़र्क इतना है कि उसके बदन पे जो कपड़ा है वो भगवा कलर का है। फ़र्क इतना है कि वो जब बोलती है कि काट डालो, मार डालो, तब उसके साथ साथ कहती है जय श्री राम। बस इतनी सी बात है, फ़र्क इतना है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। अगर बिस्मिल्लाह कह के किसी को अमृत पिला दे एक मुसलमान, वो गलत हो गया, और जय श्री राम कह के किसी की हत्या कर दे, वो सही हो गया। अगर आप इसे राम राज्य कहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप राम की छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार आप होंगे। आने वाली जनरेशन अगर राम पर उंगलियां उठा ले कि उनके दौर में गलत होता था, मुझसे मत कहना, सीधी बात, क्योंकि ये छवि आपने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। हमने तो किताबों में उस राम को पढ़ा है जो इंसाफ पसंद हुआ करते थे, जो धर्म और जाति से ऊपर थे, एक ऐसे मनुष्य जो इंसाफ को बराबर रखते थे। कहीं ये नहीं होता था कि ये धर्म से, जाति से नीचा है, छोटा है, दूसरा है तो इसको कुछ और, उसके लिए कुछ और, इसके लिए कानून कुछ और, उसके लिए कानून कुछ और, इसको नहीं पानी पिलाएंगे, उसको पिलाएंगे, इसको नहीं खिलाएंगे, उसको नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, बिल्कुल कपिल मिश्रा की बात है, बेशक, जिसको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई, सब भूले पड़े हैं सब इनको। मैंने तो वही राम को पढ़ा था। अब आज के दौर में अगर हम ये कहें कि ये राम राज्य है, चलो आपकी मान लेते हैं, राम राज्य कह देते हैं। अब आने वाली नस्लें अगर इस पे सवाल उठाएंगे तो हमसे मत कहना कि साहब ये राम पे कैसे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो राम राज्य पे सवाल उठाएंगे। फिर मत बोलना। हमारे हिंदू भाइयों को ये बात समझना होगा। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उनके दिल पे लगे चोट, बल्कि हम इसलिए इनको ये बात कह रहे हैं ताकि वो रियलाइज़ करें कि असलियत क्या है, वो समझें इस बात को कि सवाल खड़े करने वाला कौन है आखिर। ऐसी सिचुएशन कैसे बन रही है कि आने वाली जनरेशन कुछ और समझेगी, अभी है कुछ और। इस पे गौर कीजिएगा कभी। आप खुद अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसके लिए ज़िम्मेदार कोई मुसलमान नहीं है, इसके लिए ज़िम्मेदार खुद आप हैं।
मर्ज़ी आपकी है, जैसे चाहें वैसे लें। मेरी सभी हिंदू मुसलमान भाइयों से अपील है कि लगातार पोस्टें करते रहें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, हर तरीके से ट्रेंड करना चाहिए कफ़ील खान रिलीज़ होने के लिए। अदालत को ये लगना चाहिए, सरकार को ये लगना चाहिए कि हाँ, इस देश में अभी कुछ लोग ऐसे ज़िंदा हैं जो इंसाफ पसंद हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों। नेपाल के एमपी के स्टेटमेंट बोलिए डियर। एमपी नहीं, आई थिंक प्रधानमंत्री ने बोला है नेपाल के। चलिए, रवि भाई ने कहा है तो मैं बिल्कुल बोलूँगा। रवि भाई ने बताया कि नेपाल के एमपी के बारे में, बट वो एमपी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने बताया है कि राम जो हैं वो नेपाली हैं, जिनकी सीता से शादी हुई थी, विवाह हुआ था, वो नेपाली हैं। और अयोध्या में, जो अयोध्या है यहाँ पर, ये नकली है, ऐसा बताया है। अब नेपाल के ओली ने बताया है, जो हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। अब भाई हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं और ये बात बोल रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसको डिनाई करते हैं, सबसे पहले हम इसको डिनाई करते हैं, इसको मना करते हैं, और ये अस्वीकार्य है, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं कहीं भी 1% भी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है भाईजान। रईस अहमद भाई कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। भाई प्लीज़ कोई बता दे क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आप लोगों को। रईस भाई कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। वालेकुम अस्सलाम अताफ़ भाई, शुक्रिया भाई। आपकी मेहनत का सीरियसली दिल से सलाम है भाई, कितने महीनों से लगे सजा करने। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आ रही है, शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं सबसे पहले तो नेपाल के, सॉरी, हिंदू राष्ट्र नेपाल के प्रधानमंत्री के इस बयान का कंडम करता हूँ कि राम भारत के नहीं थे, वो नेपाल के थे, या राम जो है वो नेपाली थे। इस बात का मैं विरोध करता हूँ। और साथ ही साथ अपने भारत के प्रधानमंत्री जी से जो तथाकथित हिंदू राष्ट्र बनाने की एक सोच है उनके जहन में, मैं कहता हूँ सोच को बाहर निकालिए और ओली जी से कहिए कि ये क्या बदतमीज़ी है, और ये बदतमीज़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनसे कहिए कि इतना बड़ा भव्य मंदिर हम बना रहे हैं, हॉस्पिटल ना बना करके, कॉलेजेस ना बना करके, लोगों को रोज़गार ना दे करके, समझ रहे हैं आप, एजुकेशन ना दे करके, मेडिकल ना दे करके, हम इतना बड़ा भव्य मंदिर का जो है वो बना रहे हैं, उसके बाद आप साहब कह रहे हो कि नहीं साहब राम थे ही नहीं, ये डुप्लीकेट है। ऐसे नहीं चलेगा। शुक्रिया रावल भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तो बात करना चाहिए, मुझे लगता है कि ओली से इस बारे में बात करना चाहिए कि ये बदतमीज़ी, कम से कम भगवान के बारे में बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं है, ये बोलना चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को कि बोलना चाहिए, और मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ 100%, नो डाउट। मैंने जो तस्वीरें देखी है, मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो तस्वीरें देखी है, जो तस्वीरें दुनिया देखी है, दुनिया के सामने हैं, मैं उस तस्वीर को देख के भी कह सकता हूँ कि वो नेपाली नहीं थे। मैं उस तस्वीर को देख के भी ये कह सकता हूँ, या कोई भी आदमी कह सकता है कि ये नेपाली नहीं थे, इंडियन थे। अब बाकी भाई और ज़्यादा गहराई में हम नहीं बोल पाएंगे इस बारे में, क्योंकि और ज़्यादा गहराई में आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग को इसके बारे में नॉलेज होगा, पढ़ाई की होगी आप लोगों ने, आप लोगों के गीता और रामायण में ये सब चीज़ें लिखी होंगी, उनके सारी चीज़ें जीवनी उनकी लिखी होगी, तो उसको आप बेहतर समझ सकते हैं। वैसे मैं ये मानता हूँ कि वो भारत के ही थे, ये मानता हूँ मैं, और इसीलिए हम उनका सम्मान भी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एहतशाम रिजवी की तरफ से आपके 33 करोड़ भगवानों का कभी कोई अपमान नहीं हुआ है, इसका चैलेंज है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि हमें अपमान सहना पड़ा है बार बार। एक मुसलमान होने के नाते हमने अपमान सहा है बार बार, और इसको बर्दाश्त किया है। कभी हमारे धर्म पे, मज़हब पे, कभी हमारी चीज़ों पे, कभी हमारे त्योहारों पे, हर चीज़ पे आपकी दखल अंदाज़ी चलती है। और उसकी वजह ये है कि हम बड़े शांत प्रिय लोग हैं। क्लियर कट बता रहा हूँ। अब आप बहुत लोग कहेंगे कि वो आतंकवादी और वो आतंकवादी और वो आतंकवादी और वो आतंकवादी, उसके बाद एहतशाम रिजवी कहता है कि हम बड़े शांत प्रिय हैं। ये कहेंगे, कुछ कुत्ते हैं जो भौंकेंगे, उनको मैं बता दूँ
कि ये कहने से पहले अपने गिरेबान में ज़रूर झांक लेना। अपने धर्म को सर्व, क्या बोलते हैं उसको, सबसे ऊंचा बोलते हैं, जो ऐसे करके सर्व बोलेंगे, ऐसे सर्वधर्म ऐसे करके कुछ बोलेंगे। बहरहाल मुझे इतनी ठेठ हिंदी नहीं आ रही है, लेकिन सबसे ऊंचा बताने वाले और सबको नीचा दिखाने वाले, ये समझ लें किसी भी धर्म में ये नहीं है कि आप अपने धर्म को ऊंचा बताने के लिए किसी को नीचा कर दें। अपने धर्म का सम्मान कीजिए, अपने धर्म को मानिए, दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए। हर धर्म कहता है, अगर आप दूसरे धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप छोड़िए धर्म। अगर आप इंसानों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप धार्मिक नहीं हैं साहब। मैं तो कहता हूँ मुझसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं और मुझसे बड़ा धर्मी कोई नहीं है। आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है और आपसे बड़ा धर्मी कोई नहीं है। थोड़ी सी बात है, बस सम्मान करना सीख जाइए लोगों का। बस जब आप सम्मान करना सीख जाएंगे तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद बनती जाएंगी। लेकिन सीख जाइए सम्मान करना। मैंने देखा है साहब, मैं ताज्जुब करता हूँ, भाई मुझे गालियाँ देते हो वो बनता है, चलो भाई मुल्ला कह के गाली दे लेते हो, मुझे माँ बहन करके चले जाते हो। मैंने देखा है कि हिंदू बहनों को इस कदर गालियाँ दी जाती हैं कि पूछो मत। अभी मैं बताऊँ आपको, गुजरात में सुनीता यादव नाम की एक लेडी, एक शेर लेडी, उसको शेर लेडी कह सकते हैं, जिसने मना कर दिया एक मंत्री की औलाद को कानून तोड़ने से, रोक दिया और कह दिया कि तुम्हारे बाप ने ये वर्दी नहीं दी है जो उतरवा दो, मैं काम कानून का करूंगी। उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना, उसको रिज़ाइन करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हुए, एक्टिव होने के बाद उसका रिज़ाइन नामंजूर भी किया गया और उनको गिरफ्तार भी किया गया कई दिनों के बाद। लेकिन पहले नहीं। सोचने की बात है, जो इतना डिस्टेंस रहा 3 दिन का, ये क्यों रहा? कानून की लचरपन देखो, 3 दिन लग गए ये समझने में कि गलत कौन है और सही कौन है। उस लेडी को मैंने देखा कि एक लाइव था उसका, उस लाइव में उसने बताया था कि अगर वहाँ पर एक नागरिक, एक इंसान ऐसा ना आ गया होता जिसने मेरी मदद की है, वो मेरे लिए साक्षात भगवान था, वरना आप मेरे लिए अब तक मोमबत्तियां लेकर के निकल रहे होते, निर्भया 2 हो चुका होता और आप मेरे लिए मोमबत्तियां लेकर के मुझे इंसाफ की गुहार लगा रहे होते मेरे लिए। यहां तक तो बात ठीक थी। भाई आप कह सकते हैं कि उसने अपनी मर्जी से ये कह दिया, ये वो, लेकिन हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि हम अपने भारतवासियों को समझते हैं, हम अपने भारतवासियों को जानते हैं कि अगर कहीं पर एक अकेली महिला मिल जाए, भले वो पुलिस की वर्दी में क्यों ना हो, अगर एक अकेली महिला कहीं इस तरीके से मिल जाए, और तब जब आप मंत्री की औलाद हों, तो उस महिला का क्या होगा मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। अपने देश में ये आम बात है, इसलिए समझ सकता हूँ। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके नीचे आरएसएस के और भाजपा के कार्यकर्ता उसको लगातार इनवाइट कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, निर्भया कांड 2 नहीं हुआ तो आप सही अपनी मर्जी से कराओगी या बताओ हम आ जाएं। साहब आप धार्मिक हैं? कितने धर्म की किताबें आपने पढ़ी हैं? कितना धर्म को समझा है? बताइए मुझे। अरे उस धर्म की बात करते हो जिस धर्म में दुश्मन भी महिला का सम्मान करता है। यार थूकता हूँ तुम पर। अगर तुम ये कहते हो ना कि मैं हिंदू हूँ और किसी माँ बहन को गालियाँ देते हो, किसी माँ बहन की इज्जत उतारते हो, तो मैं तुम्हारे चेहरे पे थूकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म तो वो है, मैंने जो सुना है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो जाना है, हिंदू धर्म तो वो है कि रावण जैसा इंसान जिसको जलाते रहते हो, जिसको गालियाँ देते रहते हो, जो क्या है, राक्षस, इंसान भी नहीं, राक्षस, उसने भी अपहरण करने के बाद इतने दिनों अपनी लंका में मौजूद सीता को छुआ तक नहीं, उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी, उनका कभी अपमान नहीं होने दिया। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो जाना है, मैंने जो समझा है तुम्हारे धर्म को, वो ये है। अब मैं क्या कहूँ, तुम धार्मिक हो या वो चीज़ें झूठ है। 2 में से एक चीज़ हो सकती है, या तो तुम कह दो कि हम धार्मिक हैं, अगर तुम धार्मिक हो तो ये चीज़ें झूठ हैं, और अगर ये चीज़ें सच हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि सच है, तो फिर तुम धार्मिक नहीं हो, ये तय। तो फिर अपने आप को ये कहना बंद कर दो कि साहब कि हम धार्मिक हैं।
अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दो। एक तिलक लगा लेने से, मूछें रख लेने से, जनेऊ धारण कर लेने से कोई धार्मिक नहीं होता है साहब। ये होना चाहिए धार्मिक, ये होना चाहिए धार्मिक, लेकिन नहीं, ना आपका दिल धार्मिक है, ना आपका दिमाग धार्मिक है, ना आपकी निगाहें धार्मिक है, ना आपकी सोच धार्मिक है। साहब कहते हो कि हम तो धार्मिक हैं, मैं नहीं मानता हूं इस धर्म को, जिस धर्म को आप मानते हो। मैं उस धर्म को मानता हूं जहां दुश्मन भी किसी की माँ, बेटी, बहन को सम्मान दे। हम उस धर्म को मानते हैं। हम सनातन धर्म को जानते हैं। जी हाँ, हम सनातन धर्म को जानते हैं, जहाँ रावण जैसा हबशी, रावण जैसा राक्षस इतने दिनों तक अपनी पसंद की महिला को, जो कि उनको पसंद भी थी, तभी उसने अपहरण किया, उसके बाद भी उसने अपमान नहीं होने दिया। बताइए मुझे क्या है, बताइए मुझे। अब यह तो धर्म को, आपके धर्म को मैंने समझा है, और यह तो आपके धर्म को आपने समझा है। मैं नहीं मानता कि आपके धर्म को आपने समझा है साहब। अगर आपके धर्म को आपने समझा होता तो आज हालात ये ना होते। जिस तरीके से हालात पैदा किए गए हैं, जिस तरीके से देश में धर्म के नाम पर महिलाओं का अपमान शुरू हुआ है, अब तो खैर धर्म के नाम पर नहीं, अब तो सिर्फ महिला के नाम पर काफ़ी हो जाता है। हमारे यहाँ पहले शुरू हुआ था कि धर्म के नाम पर महिलाओं का अपमान हुआ करता था, लेकिन अब हम थोड़ा ऊपर जा चुके हैं। अब हम विश्व गुरु बन गए हैं। अब हम महिला के नाम पे ही अपमान शुरू कर देते हैं। कितनी हिंदू महिलाएं हैं जिनको मैं जानता हूं, जो लगातार 1000-1500 गालियां तो खाती हैं। सिर्फ गालियां नहीं साहब, धमकी, और सीधे निर्भया। मुझे दुख है इस बात का कि हमारे भारतवर्ष में निर्भया कांड ऐसा हुआ है कि वो महिलाओं को डराने का काम आता है। सरकार का लचरपन देखिए, लचक देखिए सरकार में। उनके मुजरिमों को वो सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो सज़ा मिलनी चाहिए थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुजरिमों के लिए एक सबक बन जाए कि अगर हमने छू भी लिया किसी महिला को, अगर हमने किसी महिला का अपमान कर दिया, तो हमारा हाल निर्भया के दोषियों जैसा होगा। उनके अंदर डर होना चाहिए था, लेकिन नहीं साहब, यहाँ उल्टा हो गया। हमारे देश में उल्टी गंगा बहती है। हमारे देश में महिलाओं से कहा जाता है कि तुम्हारा निर्भया वाला हाल कर दूंगा। महिलाओं को डराया जाता है कि तुम्हारा हाल निर्भया वाला कर दूंगा। ये है हमारा भारतवर्ष। दुख होता है, जानकर, समझकर, देखकर दुख होता है, लेकिन ठीक है, आपकी मर्जी है। आप इसे आप ही बदल सकते हैं। कोई नेता नहीं बदलने आएगा, कोई नहीं बदलेगा, कोई बदल ही नहीं सकता। आप सब बदल सकते हैं कोशिश करने पर। जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ी है, जो लोग सक्षम हैं, थोड़ा छोटा छोटा रोज़गार शुरू करें लोगों के लिए, छोटा छोटा रोज़गार शुरू कर दें। रविंद्रनाथ टैगोर की दाढ़ी मूछ रख लेने से, जब बंगाल चुनाव शुरू होने वाले हों तब, राजस्थान जाने पर राजस्थानी ड्रेस पहन लेने से, बिहार जाने पर उनकी लैंग्वेज बोल लेने से देश का ना ही सम्मान बढ़ेगा और ना ही मान बढ़ेगा। देश का सम्मान और देश का मान तब बढ़ेगा जब यहाँ के लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, रोज़गार दिया जाएगा, लोगों को तरक्की होगी। देश की तरक्की ऐसे नहीं होती है। कमाल है हमारा देश कि देश की तरक्की सोचता है, लोगों की नहीं। जब लोगों की तरक्की नहीं हो रही है तो देश की तरक्की कैसे हो सकती है? देश कोई बिल्डिंग है कि साहब उसको और ऊंचा कर दिया और बन गई, हो गई तरक्की? देश सिर्फ और सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा है। देश बनता है लोगों से, जैसे लोग वैसा देश। स्वच्छ भारत क्या चाहते हैं? कोई बिल्डिंग है, गए सफाई कर दिया, खत्म कहानी, हो गया स्वच्छ भारत? नहीं, देश के लोगों को सोचना है कि स्वच्छ कैसे करना है इसको। लोग अपने अपने घर को, अपने अपने पड़ोस को स्वच्छ करेंगे तब स्वच्छ भारत बनेगा। हर चीज़ को साहब लाए तो बहुत कुछ हो, डिजिटल और न जाने क्या क्या लेके आए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, सब बर्बाद है, सिर्फ नाम है। तो इसलिए कहता हूँ हमारे प्रिय देशवासियों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। खैर सिखों से तो मुझे कहना नहीं, सिखों से तो मुझे कहना ही नहीं कोई बात, सीधी बात। मैं सिखों के लिए कहता हूँ कि भाई साहब मुझे कहना ही नहीं आपसे, माफ़ करो। आपका एक इकलौता बंदा ऐसा है जो घटिया है, बस। मुझे आज तक मेरी निगाह में जो आए हैं, एक इकलौता, वो लकड़बग्घा दिल्ली वाला, बस। बाकी सिखों में मुझे कुछ कहना ही नहीं साहब। हमारी सोच से कई गुना आगे ये कर गुजरते हैं पहले ही, तो मुझे कहना ही नहीं इनके बारे में। हमें सीखने की ज़रूरत है सिखों से,
हम सीख सकते हैं सिखों से। कितने हैं, कितने हैं, चंद सिख हैं हमारे देश में, लेकिन देखो तुमसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा अच्छे कर्म करने में इनका नाम रहता है, अपना सब कुछ त्याग देने में इनका नाम रहता है, अपना सब कुछ लुटा देने में इंसानियत के नाम पे इनका नाम रहता है। क्यों? ये कभी ये नहीं कहते हैं कि ये मुसलमान है तो इसको नफ़रत से देखना है, ये हिंदू है इसे नफ़रत से देखना है। नहीं, इनके लिए हिंदू भी वही है, मुसलमान भी वही है, सिख भी वही है और ईसाई भी वही है। मगर हम में ये है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तो हम इसमें पढ़े हैं। सोचो और सीखो सिखों से। कभी मिलना किसी सिख से, बात करना चंद मिनट, तुम्हें लगेगा कि हाँ भारत में इंसान भी रहते हैं। हिंदू मुसलमान से तो बहुत बातें करते होगे, बहुत बातें करते होगे हिंदू मुसलमान से, कभी सिखों से बात करना, पता चलेगा। ये हमेशा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि साहब ये आगे कैसे जा रहा है, ये सोचते हैं कि ये आगे जा रहा है मगर बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, इसको पुश करो ये आगे बढ़े, ये करते हैं। हम सोचते हैं अच्छा ये हिंदू है, ये आगे नहीं जाना चाहिए, भले हम हार जाएं, ये आगे नहीं जाना चाहिए, बस भले हम हार जाएं कोई बात नहीं, लेकिन इसको आगे नहीं जाने देना है। अच्छा ये मुसलमान है, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे आगे निकलने की, हम ये सोचते हैं। समझ जाइए कितना बड़ा फ़र्क है। भाइयों बहनों मित्रों, याद रखिएगा, कुछ चीज़ें समझाने की नहीं होती हैं, मगर मैं समझाता हूँ, मगर मैं चीज़ों को समझाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको समझाने वाले लोग भी नहीं हैं, आपको समझाने वाले लोग भी नहीं हैं देश में, ये तय है, नहीं समझाते हैं आपको। कोशिश कीजिएगा, कभी देखिएगा आपके आसपास मिलने वाले, आपके राजनीतिक पार्टियों वाले हैं, आपके गुट, आपके दल, आपके संगठन वाले क्या कहते हैं, समझाते हैं क्या? जो हमने बातें कही हैं, ये अपने दल, अपनी पार्टी, अपने संगठन को देखिए, मैच करवा के दिखा दीजिए, कोई बात, पता चल जाए कि हाँ मैंने जो कहा है वो यही मैसेज वो देना चाहते हैं। और अगर ये मैसेज मैंने जो दिए हैं, अभी जो मैं आप सबसे बात किया हूँ, अगर कहीं गलत है तो बता दीजिए कि साहब तुमने गलत कहा है, हमारी राजनीतिक पार्टी जो है वो सही कर रही है। वालेकुम सलाम भाई, ये बता दीजिएगा। वालेकुम सलाम मंडल भाई। खैर चलिए, काफ़ी टाइम हो गया, अब आप सब भी आराम कीजिए और इस बात को याद रखिएगा कि डॉक्टर कफ़ील ख़ान को छुड़वाना हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे प्रदेश के बच्चों को सुरक्षित कर लिया हो, जिसने एक बहुत भयंकर बीमारी से कमर भर पानी में उतर करके वो गया है इलाज करने। हम सबका धर्म है, हम सबका फ़र्ज़ है कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, और तब जब वो निर्दोष हो। अगर वो दोषी होता तो बात अलग थी, जब वो निर्दोष है तो हम सब को मिल करके उसके लिए आवाज़ उठाना है। अब हमारे मित्र जो 3-4 हज़ार लोग इस वीडियो को अब तक देखे होंगे या देखेंगे, इतने ही देख लें काफ़ी है ना। 3-4 हज़ार लोग जो देखे हैं या देखेंगे, अगर वो कर सकते हैं तो कम से कम इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, हैशटैग के साथ रिलीज़ डॉक्टर कफ़ील ख़ान, ये ज़रूर लिखें। अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करके लिखिएगा हैशटैग के साथ, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कम से कम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, अपनी वॉल पे ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, ये देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा क्या वायरल हो रहा है। हैशटैग डॉक्टर कफ़ील ख़ान, हैशटैग डॉक्टर कफ़ील ख़ान रिलीज़, हैशटैग रिलीज़ डॉक्टर कफ़ील ख़ान, हैशटैग रिलीज़ कफ़ील ख़ान, जो कुछ भी है ये देख लीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कोई कुछ और लिख रहा है, कोई कुछ और लिख रहा है, तो वो फिर वो जो है ट्रेंड नहीं होता है। तो इसलिए ख्याल रखिएगा, ट्विटर पर भी या कहीं भी, फेसबुक पर भी हैशटैग के साथ देख लीजिएगा, जो फ्रंट पे होगा, जो जैसे हैशटैग लिखेंगे तो चेक कर लीजिएगा, जो फ्रंट पे आएगा उसी को कीजिएगा। उसके बाद ये गिनती बढ़ाइए, सब मिल करके एक आवाज़ में भारतवासी बन करके एक डॉक्टर की ज़िंदगी को बचाइए, ताकि वो लाखों की ज़िंदगियाँ बचा सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। जय हिंद। मरता भारत का भय जो हमें है वो आपको भी है, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरीके से मरता भारत का भय मुझे है, आपको भी हो सकता है। कोरोना की बात रही, 80 लाख जाएगा, चिंता ना करें,
हालात ऐसे ही चलते रहेंगे, आपको लगातार डराया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, इसके ऊपर सब कुछ किया जाएगा, लेकिन डरना नहीं है। सेफ्टी फर्स्ट, मास्क के बगैर निकलना नहीं है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। जबकि सैनिटाइज़र के लिए मैं बता दूं कि इसको भी सरकार ने अवसर बना दिया है। 18% GST लग गई है सैनिटाइज़र पर भी। भाई जिसने कफन पे GST लगा दी हो वो सैनिटाइज़र पे नहीं लगाएगा। खैर GST लग गई है 18% सैनिटाइज़र पर, लेकिन फिर भी सैनिटाइज़र इस्तेमाल ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगाएं, कम से कम 2 फीट की दूरी ज़रूर बनाए रखें, भीड़ भक्कड़ कहीं लगाएं ना, भीड़ से दूर रहें। सबसे बड़ी बात, नफ़रतों से भी दूर रहिएगा, वो बहुत बड़ी बीमारी है। अगर कोरोना से आप बच सकते हैं मगर नफ़रत से बच नहीं सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। देश आप हो ये आपको याद होना चाहिए, आपका पड़ोसी और आप मिल करके देश बनाते हो, ये बात याद रखिएगा। देश भारत नहीं है, ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। वो ज़मीन का टुकड़ा या भारत तब मौजूद है जब आप मौजूद हैं और आपका पड़ोसी साथ में है। अगर आपका पड़ोसी आपके साथ मौजूद नहीं है तो फिर देश नहीं है साहब, तो ज़मीन के टुकड़े हैं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, गुड नाइट।